हमारा इस घर से, इस घर के लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे बात करनी है और मैं भी हर रिश्ता भुलाकर ही आया हूँ। बात करनी है तो कर लो, कुछ और सुनाने को रह गया है तो वो भी सुना दो। कोई नया जुर्म अगर मेरी बेटी के हिस्से में डालना है तो वो भी डाल दो। क्यों मुमानी, हम क्यों इसकी बात सुने? और ये कौन होता है हमें बातें सुनाने वाला? इसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर होगा कि ये यहाँ से चला जाए। पूछे बगैर नहीं जाऊंगा मैं, और पूछना भी मुझे तुमसे है राहिला। मुमानी से कहे कि ये यहाँ से चला जाए। अगर मैंने नौमान को फोन कर दिया ना तो तमाशा हो जाएगा। तमाशा तो अब लगेगा। जरा बताओ तो सही कि क्यों हुआ अदन और सोमिया का निकाह, और ये भी बताओ कि उनके निकाह की खुशी सबसे ज्यादा तुम्हें क्यों है? क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि खुद तो तू जबरदस्ती इस घर में आ ही गई है, हाँ? अब अपनी बहन को भी इस घर में ला रही है। कब्जा ग्रुप, हाँ? कुछ नहीं। ऐसा ही है। और तू विचोलन बनी हुई उनकी मदद कर रही है। जवाद इफ्रा को पसंद करता है, लेकिन मैं ये पसंद नहीं करता, और ना ही मेरी मां ये बात पसंद करती है। एक काम कर, अभी अपने बाप को फोन कर, अभी बोल उसको। बेटी होने का हक अदा कर दिया तुमने तो। क्या आप अभी भी नाराज हैं मुझसे? मैं सब कुछ आप ही की मर्जी से तो कर रही हूँ, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसे। मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन उस गलती की सजा भी तो भुगत ली ना मैंने। सजा के मिल जाने के बाद माफी भी तो मिल जाती है ना अम्मी। मुझे माफ कर दें अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दें। माही, माही, ओए, सुन, रुक, मेरा बैग दो। इसे कहते हैं शक्ल मोमिनों वाली लेकिन काम काफिरों वाले। शर्म नहीं आती किसी का सामान चुराते हुए? वापस दो। क्या चाहिए आपको? मेरा सामान जो आपने चुराया है। ये लगेज तो हमारा है, बस ये। जी, ये मेरा ही है। चोर की किस्मत में आखिर पकड़े जाना ही लिखा होता है। ये एक्चुअली सामान तो हमारा है, पर जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। क्या आपको लगता है कि मेरे बैग के पैर हैं जो चल के आपके सामान में आ गया होगा? हाँ, शर्म नहीं आती? शक्ल से वैसे चोर नहीं। पुलिस के हवाले करूं तब सारा सच उगलोगे? अरे मैम, आप बिला वजह गुस्सा की जा रही। भाई ये बैग गलती से भी तो तब्दील हो सकते हैं ना। यही बहाने बनाते हैं चोर जब पकड़े जाते हैं तो। क्या मेरे बच्चे अहमद, वो हमारे बच्चे हैं, और मैंने अपनी बच्ची को जान के तकलीफ में नहीं डाला आज। तकलीफ तो तुमने उसकी शायद गौर से देखी भी नहीं। देखा था तकलीफ में, दर्द में कैसे करा रही थी वो, और ये कोई हादसा नहीं था, महज तुम्हारी गफलत थी। अहमद, माँ हूं मैं उसकी, पैदा किया मैंने, और मुझसे ज्यादा उसकी तकलीफ का कोई एहसास नहीं कर सकता। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, फैसला कर चुका हूं मैं। 2-3 दिन में बच्चों के लिए कोई अच्छी सी मेट ढूंढूंगा मैं, बस। क्या कह रहे हो? क्यों कह रहे हो? क्या हुआ है? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। मैं बच्चों के मामले में अब तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, बस। बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह दिया आपने? मानती हूँ रामीन तकलीफ में अभी, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती। हालत मेरी खराब है और ना जाने कब से। मैं अंदर ही अंदर घुट के मर रही हूँ। जिंदा हूं पर जिंदों में शुमार नहीं है। लेकिन आज मैंने सोचा है कि अब नहीं चुप रहूंगी, बोल दूंगी। आज मुझे। क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं जानती हूँ कि ये गलत है, बहुत गलत है। मुझे लगता है तुम होश में नहीं हो। मैं बिल्कुल होश व हवास में हूँ। सरिश, कुछ खुदा का खौफ करो। मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूं।
यही तो एक सच है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। सरिश,